हेलो दोस्तों, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन के देखने के पहले कुछ हम आपको बेसिक कंसेप्ट बताएंगे। जैसे वैदिक मैथ में हम आपको बताए थे डिजिट सम, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट और आर्यन रेशियो। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग आर्यन रेशियो और यूनिट डिजिट पे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए, जैसे नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 इंटू 2 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे जैसे लिख दे 6 इंटू, और यहाँ पे पूछा जाए कि क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक जनरल लड़का क्या करता है, इसको उठाकर इधर लाता है डिवाइड में और इसको काटता है, ठीक है। वो भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन हम एक नया आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, आर्यन रेशियो, ठीक है। आर्यन रेशियो बता रहे हैं। आर्यन रेशियो क्या कहता है कि देखिए ये इसका हाफ है, इस 12 का ये क्या है, हाफ है। यानी कि इसमें 2 से डिवाइड करने पे 6 आएगा। तो जो बाकी बचा हुआ नंबर है ये 24, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। जैसे एक और नंबर लेते हैं, जैसे लिए 1 2 4 इंटू का 9 0 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख दें 62 इंटू का वाट। तो आर्यन रेशियो क्या कहता है, आर्यन रेशियो देखिए ये इसका क्या किया है, हाफ किया है, इसमें 2 से डिवाइड किया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि इसका हाफ किया तो इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 का डबल हो गया 1800 और 2 का डबल हो गया 4, यानी कि 1804। एक और आप देखिएगा, जैसे हम लिखें 1 2 4 इंटू का 36 इक्वल्स टू 12 इंटू, यहाँ से पूछा जाए कि वाट। देखिएगा इस बार 2 कंसेप्ट हम आपको बताएंगे, दोनों को ध्यान से सुनेंगे। देखिए क्या किया है, इसमें क्या किया, इसने 3 से डिवाइड कर दिया। आप क्या तो इसको इससे रिलेट कर सकते हैं या इसको भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। इस 36 में हम लोग क्या किए, 3 से डिवाइड किए तो 12 आया। तो इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आर्यन रेशियो बोलता है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 का 3 गुना होता है 72 और 100 का 3 गुना होता है 300, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 372। अब एक चीज और यहीं पे साथ ही साथ देखते चलेंगे। देखिए यूनिट डिजिट पे वर्क करते हैं, इसकी इकाई अंक दोनों को गुना कीजिए, इसके इकाई अंक को। तो 6 का 24, 24 का इकाई अंक कितना होगा 4। तो इधर भी 4 ही आना चाहिए। तो 2 में किस नंबर से इंटू करें कि इकाई अंक 4 होगा, तो 2 से। तो 2 गुना 2, देखिए इधर भी 4 है। इसका इकाई अंक जितना होगा उतना ही इसका भी होगा। एक और देखिएगा, जैसे लिखे 1 2 ये 1 1 2 इंटू का लिख दे 64 इक्वल्स टू, यहाँ पे कर दे वाट, और इंटू का यहाँ लिख दे हम कितना, यहाँ पे लिख दिया जाए, मान लीजिए कि 8 लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं। अब देखिए पहले आर्यन रेशियो से इसको सॉल्व करते हैं। आर्यन रेशियो क्या कर रहा है कि इसका देखिए ये 8 से डिवाइड किया, 8 से क्या किया, इसने डिवाइड किया यहाँ पे
तो 8 है 64 में 8 से, तो इसमें क्या करेंगे 8 से यहाँ ना, इसमें 8 से हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 का 8 गुना 96 और 100 का 8 गुना 896। अब यूनिट डिजिट पर भी वर्क कीजिए। देखिए 4 दूना 8, इकाई अंक कितना हो रहा है 8, तो इधर भी 8 होना चाहिए। तो 6 गुना 8, 8 6 का 48, 48 का कितना आएगा 8। ठीक है, एक और देखिए, जैसे लिखे बड़ा नंबर लेते हैं 1 2 3 4 इंटू का 4803 इक्वल्स टू, यहाँ पर ले लिया जाए 617 और पूछा जाए कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से दोनों को हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे। एक तो यूनिट डिजिट पर भी वर्क करेंगे और आरएन रेशियो पर भी वर्क करेंगे। तो आरएन रेशियो देखिए जरा ध्यान से, 1234 का आधा कितना होता है 617, तो इसमें क्या किया है 2 से डिवाइड किया है। तो इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आरएन रेशियो कहता है। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 का डबल कीजिएगा तो 6, और 4800 का डबल कीजिएगा तो 9600, यानी कि 9600 6 ये आएगा। अगर हम लोग इकाई अंक की बात करते हैं यूनिट प्लेस के, तो देखिए 4 गुना 3 कितना देगा 12, 12 का कितना 2, तो इधर भी 2 आना चाहिए। 7 गुना 6, 7 6 42, 42 का यूनिट डिजिट कितना होता है 2। यानी कि जब हम लोग इस तरह के मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चीज़ लगा सकते हैं, क्या तो आप आरएन रेशियो लगा दीजिए, और डाउट हो रहा है तो आप क्या करेंगे यूनिट डिजिट भी लगा देंगे। अगर उससे भी डाउट होता है तो आप क्या लगा देंगे डिजिट सम लगा देंगे। डिजिट सम हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे। अच्छा एक चीज़ और, ये चीज़ आपको बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, हमने भी आपको पढ़ाया है। क्या पढ़े हैं कि एलसीएम इंटू का HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू का सेकंड नंबर। ये हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, ये कैसे हुआ है, ये कैसे फॉर्मूला है, ये आगे चल के हम डिराइव करेंगे, आपको प्रूव कर देंगे। तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम 864 तथा उसका HCF, एलसीएम है 864 और HCF है 144, और एक संख्या दिया हुआ है 288, तो दूसरी संख्या क्या हो। तो हमें पता है कि एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। देखिए लिख के बता देते हैं। एलसीएम है हम लोग का 864 और HCF है 144, और पहली संख्या हम लोग का 200 कितना 88, 288, और दूसरी संख्या हम लोग से पूछा जा रहा है। तो देखिए अभी बताया आपको आरएन रेशियो। देखिए जरा ध्यान से देखिए, इसका ये डबल हुआ है, 2 से इसमें गुना किया गया है कि नहीं किया गया है। 144 का डबल करेंगे तो 288 डबल किया, तो इसका क्या करेंगे हम लोग हाफ करेंगे। इसमें हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो 64 का आधा होता है 32, 800 का आधा 400, 432, यहाँ पे होगा 432, जो कौन सा है हम लोग का सी नंबर। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, 2-2 5-5 सेकंड में करेंगे। दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ 820, HCF दिया हुआ है 26, और एक संख्या दिया हुआ है 130, तो दूसरी संख्या क्या है। ध्यान से देखिएगा, इसका ये कितना गुना है 5 गुना, इसका ये कितना है 5 गुना, या 2 चीज़ है। इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं आप, ध्यान से देखिएगा।
हमको पता है कि ये और ये इंटू करने पर इसके बराबर और एक और होगा, यानी कहने का मतलब कि 1820 गुना का 26 इक्वल्स टू 130 गुना का यहाँ पे बताना है हम लोग को क्या होगा। अब इस चीज़ को आपको अपने माइंड में करना था। अब देखिए यहाँ से मनी मन 1 0 से 1 0 उड़ा देंगे, 13 का ये डबल हुआ, आर्यन रेशियो लगा रहे हैं, या इसका बोल सकते हैं कि ये आधा हुआ, तो इसका क्या होगा यहाँ पे डबल होगा। तो देखिए 182 है ना, तो 180 का डबल करेंगे तो 360, हाँ 2 का डबल करेंगे तो 4, तो 300 कितना 64। फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए इसको और इसको इंटू करने पर इसको और एक संख्या यहाँ हम लोग को बताना है। तो ध्यान से देखिए, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। अब देखिए इसका ये आधा हुआ कि नहीं, 26 का ये आधा हुआ, यानी कि इसमें 2 से डिवाइड किया है, तो इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 182 है, तो 180 का डबल होता है 360 और 2 का डबल होता है 4, यानी कि 364 सी नंबर। ये 2002 CGL टायर 1 में आया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इस बार क्या करेंगे हम लोग अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन है दो अंकीय संख्या है, दो अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या मतलब कि 10 से लेकर 99 तक के बीच में कोई होगा, और दोनों का दोनों 2 अंक का है, और उसका HCF और LCM दिया हुआ है। HCF दिया हुआ है 16 और LCM दिया हुआ है 480। तो बताना है कि वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी होगी। ध्यान ये रखना है कि दोनों संख्या 2-2 अंक का है, तो देखिए ऑप्शन में सब 2-2 अंक का है। अब इस दोनों का प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट, इसके बराबर है, वही बताना है हमको। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये 48 गुना 4 है, ये 48 गुना 16, यानी कि ये मेरा आंसर नहीं होगा। दूसरा आते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कटा कि नहीं कटा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए इसका यूनिट देखते हैं हम लोग, इसका यूनिट तो 8 6 48, 48 के लास्ट में कितना आएगा 8, लेकिन इसका यूनिट देखेंगे तो 6 दूना 12, 12 का 2, यानी कि ये भी नहीं होगा। फिर से ध्यान से देखिएगा, इसका 0 से इसका 0 कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, ये वाला 0 से ये वाला 0 कैंसिल होगा। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसका इकाई अंक हम लोग देखे अभी, तो इकाई अंक 6 गुना 8, 8 6 48 का कितना आया था 8, तो इसका भी 8 आना चाहिए। तो ये देखिए 8 4 32, लास्ट में कितना देगा 2, यानी कि ये भी मेरा नहीं हो। अब इसको आपको चेक नहीं करना है, यही है आंसर, दूसरा हो ही नहीं सकता है, चेक कर लीजिए। देखिए ये 0 से आपका 0 तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसका ये 8 गुना 6, 8 6 48, लास्ट में आया 8, इधर भी 8 गुना 6, 8 6 48, लास्ट में आया 8। ठीक है, तो क्या करना है, इसको करना क्या था हम लोग को, एक बार और देखिए, इस दोनों का प्रोडक्ट इस चारों ऑप्शन में से किसके बराबर है, तो तुरंत करेंगे, 0 से 0 खत्म, 8 6 48, इसका इकाई अंक 8 आ रहा है, और इसका 8 4 32 2 आ रहा है, ये नहीं होगा। इसका 0 से 0 खत्म, इसका इकाई अंक 8 आ रहा है, ये 6 दूना 12, ये आएगा 2, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 0 से 0 खत्म और 4 32, इकाई अंक आएगा 2, ये भी नहीं होगा। अब इसको चेक नहीं करना है, ये आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फास्ट आपको बनाना है, हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ध्यान से देखिए, एलसीएम दिया हुआ है 2079 और एचसीएफ दिया हुआ है 27, और एक संख्या दिया हुआ है 189,
तो दूसरी संख्या यहाँ पर बताना है क्या है। इस बार क्या करते हैं, आर्यन रेशियो से लगाने से बेहतर है कि यूनिट डिजिट लगा लेते हैं, इकाई अंक। देखिएगा इकाई अंक लगा रहे हैं, इसकी इकाई अंक होगा 9 × 63, 63 का इकाई अंक कितना होता है 3। तो इधर भी यहाँ जो नंबर लिखेंगे, यहाँ पर नंबर लिखेंगे, उसमें 9 से इंटू करने पर लास्ट में 3 आना चाहिए। तो देखिए अगर ये होगा 9 × 7, 9 × 7 = 63, 3 देगा, देगा कि नहीं 3? ध्यान से देखिए, 9 और गुना का 7 करेंगे हम तो 9 × 7 = 63, 3 देगा। ये हो सकता है, हमको 3 ही चाहिए। 9 × 4, 9 × 4 = 36, ये 6 देगा, ये नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए 9 × 9 = 81, 1 देगा, ये भी नहीं हो सकता है। 9 × 6 = 54, ये 4 देगा, ये भी नहीं हो सकता है। तो एक ही तो ऑप्शन है ए, 3 आया था। तो इस तरह से आपको इसको बना लेना है। अब देखिए इसको कुछ नहीं लिखना था, 9 × 7 = 63, लास्ट में आएगा 3। अब देखना था किस में 3 आ रहा है। 9 × 7 ये 3 देगा, 9 × 4 ये 6 देगा, 9 × 9 1 देगा, 9 × 6 4 देगा। तो आंसर कौन सा होगा? ये इस तरह से आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस बार देखिए ये 2008 में आया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट को बढ़ा लेना है। 2-5 सेकेंड में आंसर होगा। देखिए क्या कर रहा है कि 2 संख्या है उसका गुणनफल, यानी कि पहला गुना दूसरा इजिकल टू, हम लोग को पता है ना कि एलसीएम इंटू का HCF होता है। अब इस दोनों को इस बार गुना करके दे दिया है कितना, 4107, और HCF दिया हुआ हम लोग को 37। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि उसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, एलसीएम क्या होगा। अब इसकी इकाई अंक 7 है, तो इधर भी इकाई अंक कितना होना चाहिए 7। तो 7 में 5 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35, लास्ट में कितना आएगा 5। लेकिन हमें कितना चाहिए 7, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 1 से करेंगे तो 1 × 7, तो 1 ये 7 आ जाएगा, ये हो सकता है। 7 × 7 = 49, 49 का 9, ये भी नहीं होगा। 7 × 1 7, ये हो सकता है। देखिए इस बार इकाई अंक मिलाए तो 2-2 गो में 7 आ गए और 7 ही आना चाहिए था। अब क्या करें, डर जाए नहीं। अब जरा ध्यान से देखिए कि 37 गुना आप 101 कीजिएगा तो 37 गुना अगर 100 रहता तो 3700, और 37 गुना 1 37, यानी कि 3737, लेकिन लेके आना कितना है 4107। दैट मीन्स कि ये तो नहीं होगा। अब 3 ऑप्शन को आप हटा दिए तो चौथा आपका आंसर है। एक बार और समझिए, कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका HCF इतना है, तो एलसीएम कितना होगा। तो गुणनफल का इकाई अंक कितना है 7 है, 7 है ना। तो एलसीएम और HCF का गुणनफल भी 7 होना चाहिए। तो 7 × 5 करेंगे तो 35 नहीं होगा, 7 × 7 करेंगे 49 नहीं होगा, 7 × 1 7 होगा, और 7 × 1 ये भी 7 होगा। अब 2 ऑप्शन मेरा फंस गया, कुछ नहीं करना है। 37 × 101 कीजिए, तो 37 × 100 रहता तो 3700, और 1 एक्स्ट्रा है तो 37 × 1 37, यानी कि 3737, यानी कि हमको चाहिए 4107, 3707 आ रहा है, यानी कि ये। अब 3 ऑप्शन को हटा दिए तो इसको चेक मत कीजिए, यही आपका आंसर है। समझ में आ रहा है। इसी तरह आपको क्वेश्चन को फास्ट बनाना है। अभी हम आपको समझा रहे हैं, हो सकता है कि टाइम लग रहा है, लेकिन आप 5 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 संख्याओं का HCF है 15,
उसका एलसीएम है 300, यदि एक संख्या है 60 तो दूसरी संख्या क्या होगी, आरएन रेशियो। ये देखिए दूसरी संख्या यहाँ पे लिख के बताते हैं हम, 15 गुना 300 इक्वल्स टू 60 गुना x, यही ना होना चाहिए, इस x की वैल्यू बताना है। तो देखिए इसका ये कितना गुना है, 4 गुना, 4 से गुना किया गया है यहाँ पे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो 300 में 4 से भाग देंगे तो कितना, 75, ये आपका आंसर होगा। 2-5 सेकेंड में आंसर आएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या कर रहा है कि इसका HCF दिया हुआ 15, LCM दिया हुआ है 300, ठीक है, और एक संख्या दिया हुआ कितना, 60, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो हमको पता है कि इस दोनों का प्रोडक्ट और पहली संख्या और इस चारों में से एक का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। तो देखिए आर्यन रेशियो लगा रहे हैं, ये कितना गुना, 4 गुना, ये क्या किया है, 4 से गुना किया है, 4 से गुना किया है। तो इसमें क्या करेंगे, 4 से भागा दे देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 75 में 4 से भागा दीजिएगा, सॉरी 300 में 4 से भागा दीजिए तो कितना आएगा, 75, ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है हम लोगों का कि दो संख्याओं का HCF 12 है और LCM है 336, उसमें एक संख्या है 84 तो दूसरी संख्या क्या होगी, आर्यन रेशियो। ध्यान से देखिएगा, इस दोनों का प्रोडक्ट और इसका और दूसरी संख्या का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, पहले तो आप ध्यान दीजिए कि सबका यूनिट अलग अलग है, तो हम यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं और आर्यन रेशियो भी लगा सकते हैं। आर्यन रेशियो लगा रहे हैं, देखिए इसमें 7 से गुना किया, इसमें क्या किया, 12 7 84, इसमें 7 से गुना किया, तो आप क्या करेंगे, इसमें 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग दे रहे हैं इसमें, तो 7 से भाग कैसे देंगे, देखिए इधर ध्यान से, 336 को आप लिख सकते हैं 350 और माइनस का 14 और डिवाइडेड बाई 7, यही ना भाग देना है। तो ये देखिए 50 बार में, ये 2 बार में, यानी कि 48 बार में, यानी कि ये कौन सा होगा, 48। आप यूनिट डिजिट भी अप्लाई कर सकते थे। यूनिट डिजिट कैसे, देखिए 2 गुना 6, 6 दूना का 12, लास्ट में कितना आएगा, 2। तो अब देखिए इकाई अंक इसका 2 आ रहा है। 4 गुना 6 कीजिएगा तो 6 चौका 24, लास्ट में देगा 4, लेकिन हमें कितना चाहिए, 2, ये नहीं होगा। 8 गुना 4 32 का 2, ये हो सकता है। 4 दूना 8, ये भी नहीं होगा, ये तो 8 दे देगा। यहाँ देखिए, और 6 चौका 24, ये लास्ट में देगा 4, ये भी नहीं होता, आंसर किधर होगा, ये होगा। तो आप तो क्या तो यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं या आर्यन रेशियो भी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है और उसका HCF 6 है, तो LCM क्या होगा। हमें पता है इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को गुना किया गया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को गुना करने पर 216 आ रहा है और उसमें HCF है 6, तो बताना है कि LCM क्या होगा। तो यहाँ पे आप दो प्रोसेस से जा सकते हैं, आर्यन रेशियो भी पकड़ सकते हैं, आर्यन रेशियो का डिवाइड ही कर दीजिए ना। ये 6 का Q है, ये क्या है, 6 का Q है, तो एक 6 से एक 6 कट जाएगा तो 2 6 बचेगा, यानी कितना होगा, 36। या आप यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं। ध्यान से देखिए, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 6, तो इधर भी कितना यूनिट डिजिट होना चाहिए, 6। तो 6 में 2 से इंटू करेंगे, 6 में 2 से तो 12 का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2, लेकिन हमें कितना चाहिए, 6, ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये 0 दे देगा। ये देखिए 8 6 48, लास्ट में दे देगा 8, ये नहीं होगा। अब इसको चेक भी नहीं करना है, यही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए टाइम दे रहे हैं, आप ही बना दीजिए। बना आ गया होगा, देखिए
कह रहा है कि HCF दिया हुआ 18 और LCM दिया हुआ 378, एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आर्यन रेशियो। देखिए इसमें क्या किया, ये 3 से गुना कर दिया, 3 से गुना कर दिया, तो इसमें 3 से हम लोग भाग देंगे। 300 में 3 से भाग देंगे तो 100, और 78 में 3 से भाग देंगे तो 26, यानी कि 126। आप चाहे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं। 8 गुना 8 64, 64 का कितना होगा? 4, इकाई अंक 4 है तो इधर भी 4 आना चाहिए। 6 गुना 4, 6 चौका 24, 4 देगा, ये होगा। 4 गुना 4 16, ये नहीं होगा, 6 देगा। 4 गुना 8 32, ये 2 नहीं होगा। 4 गुना 8 32, 2 नहीं होगा, यानी कि आंसर कौन होगा? ए। हर हाल में आंसर होगा ए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कौन से क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसको देखिए। अब जो लोग ये बोलते हैं कि हम तो डिवाइड कर कर के भी कर लेते हैं, तो अब जरा इसको कीजिए। आपको 3 से 4 मिनट लगेगा और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि सही होगा कि गलत होगा। अब यहाँ पे आप काट के कीजिएगा, अगर नहीं विश्वास है तो आप इसको एक बार पूरा सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको आर्यन रेशियो या यूनिट डिजिट का कंसेप्ट नहीं पता है तो आप इसको पूरा सॉल्व करके देखिएगा। 3 से 5 मिनट के बीच समय लगेगा और वो भी सही होगा कि गलत होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम लोग इसको 2 से 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 संख्या दिया हुआ है, एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, और उसका HCF ये दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि उसका LCM क्या होगा। अब देखिए यूनिट डिजिट से बना रहे हैं हम, लिखे इकाई अंक से। 8 गुना 6, 6 गुना 8, 8 छक 48, 48 के लास्ट में कितना आएगा? 8, यानी कि इधर भी 8 आना चाहिए। 8 गुना 6, 8 छक 48, ये 8, ये हो सकता है। 8 गुना 3, 8 का 24, ये देगा 4, ये नहीं होगा। 8 गुना 2, 16 का, ये देगा 6, ये भी नहीं होगा। 8 गुना 9, 9 8 72, 2 होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर कौन होगा? ये 2 से 5 सेकेंड समय लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ये तो हम बोल रहे हैं कटेगा, नहीं कटेगा, ऐसे बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस ज़रूरत ये है कि आप अपने माइंड को समझाइए, माइंड को ट्रेनिंग दीजिए कि हम उस ऊंचाई पर लेके जाएंगे जिस ऊंचाई पे बाकी स्टूडेंट नहीं जा सकता है। ठीक है, तभी रिजल्ट होगा, अन्यथा आप इसको काट काट के सॉल्व करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में अगर 25 पीटी में 25 क्वेश्चन है तो 15 से 18 क्वेश्चन जो होते हैं वो एकदम सिंपल देते हैं, काटने में भी मज़ा आता है, लेकिन जो 7-8 क्वेश्चन बचता है, 10 क्वेश्चन, वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। जो यहाँ पे अगर कोई कहता है कि हम काट के इसको बना देंगे तो बना के एक बार देखिएगा कितना समय लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि HCF दिया हुआ है 38, LCM दिया है इतना और एक संख्या दिया हुआ इतना और दूसरी संख्या पूछ रहा है। क्या कह रहा है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं HCF हो गया 38 और LCM हो गया 98154 और उसमें एक संख्या हो गया 1558 और हम लोगों को यहाँ पे दूसरी संख्या बताना है। ठीक है, दूसरी संख्या बताना है, दूसरी संख्या बताना है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, पहले तो यूनिट पे आते हैं। 8 चौका 32, लास्ट में कितना आ रहा है? 2, इकाई अंक 2 आएगा, इधर भी 2 आना चाहिए। 8 गुना 8 64, 64 का कितना आएगा? 4, ये नहीं हो सकता है क्योंकि हमें चाहिए 2। 8 गुना 9 72, 2 ये हो सकता है। 8 गुना 4 32 हो सकता है। 8 गुना 5 40, 0 ये नहीं हो सकता है, यानी कि 2 ऑप्शन हट गया, ये और ये वाला। अभी भी आपके पास 2 बचा हुआ है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे आर्यन रेशियो लगाना भी टफ है, अब ये पता ही नहीं चल रहा है कितना टाइम से। तो आर्यन रेशियो भी फ्लॉप किया, फ्लॉप पूरी तरह से नहीं लेकिन फ्लॉप बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये टाइम लग जाएगा।
यूनिट डिजिट भी 2 गो में आके रुक गया। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यहाँ से भी डील कर सकते हैं, ये नहीं तो ये मार के निकलेंगे, लेकिन मेरे पास है, हम लोग समझेंगे, समझिएगा। अब क्या करते हैं, लास्ट के 2 अंक को इंटू कर लेते हैं, इधर भी 2 और इधर भी 2, ताकि इसका 94 है और इसका 59 है, 2 अलग अलग है तो पता चल जाएगा। तो 38 में 54 से 4 से करते हैं तो 8 चौका 32, 2 8 चौका 32, 4 तिया 12 और 3 15, 5 2 ही अंक की जरूरत है, आगे जाएंगे नहीं। फिर 5 से 5 गुना 8 40, 0, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, 2 अंक लेके चले। अब इधर भी 2 अंक चेक कर लेते हैं, क्या तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। अब 58 में हम 94 से इंटू लास्ट के 2 अंक से इंटू करते हैं, तो 8 चौका 32, 2 5 चौका 20 और 3 23, 9 8 72, 2, तो ये आ गया 2, ये आ गया 5। देखिए ये भी 52 आ गया, ये भी 52 आ गया, दैट मीन्स कि कौन सा आंसर होगा, सी। तो अगर यूनिट डिजिट काम नहीं आया, आर्यन रेशियो काम नहीं आया, तो टेंस डिजिट पे चले जाएंगे। यहाँ भी काम नहीं आता तो हम लोग डिजिट सम पे चले जाते हैं। अगर डिजिट सम भी काम नहीं आता, अप्रॉक्सीमेट या रेंज पकड़ लेंगे। अगर अप्रॉक्सीमेट और रेंज भी काम नहीं किया तो डिविजिबिलिटी पर वर्क कर लेंगे। सारी चीज को धीरे धीरे हम क्लियर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि HCF दिया हुआ है 2 संख्याओं का 96, LCM दिया हुआ है 1296 और एक संख्या दिया हुआ 864, तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमें पता है कि इस दोनों का मल्टीपल और इस दोनों का मल्टीपल इक्वल होना चाहिए और यूनिट डिजिट सेम होना चाहिए। और ऑप्शन का यूनिट डिजिट अगर आप ध्यान से देखें, ऑप्शन का यूनिट डिजिट, तो सब में यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो चलिए यूनिट डिजिट पर वर्क कर लेते हैं। 6, कलर थोड़ा मोटा ले लेते हैं, 6 गुना 6 36, 36 का इकाई अंक कितना होगा 6। इधर भी अब 6 आना चाहिए, तो 4 गुना 2, 4 गुना 2 ये तो 8 देगा, लेकिन हमें कितना चाहिए 6, नहीं होगा। 4 गुना 5 20, ये 0 देगा, नहीं होगा। 4 गुना ये तो 0 देगा लास्ट में, ये होगा नहीं। अब इसको चेक मत कीजिएगा, ये आंसर है आपका, नहीं है तो चेक कर लीजिए। 4 गुना 4 16, 6 आएगा, ठीक है। अगर आपको ये सारी कंसेप्ट पता है तो 2 से 5 सेकंड में आंसर रहेगा, अदरवाइज आप इसको काटते रह जाइएगा, टाइम बहुत लगता है। और एग्जाम हॉल में 10 सेकंड का बहुत महत्व है, 10 सेकंड का, 1 सेकंड का बहुत महत्व है। तो इस तरह से आपको बनाना है। अब क्या करना है, अब आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट और कि बेल आइकन को दबाइए, बेल आइकन को दबाइएगा तो आपको नोटिफिकेशन जो भी वीडियो अपलोड होगा मिलता रहेगा। और एक चीज़ और कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट आजकल अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जो लड़का, जो स्टूडेंट इस लॉकडाउन में मेहनत करता है, पढ़ता है, वो बाकी लड़के से आगे निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है, उस टाइम टेबल में पढ़ना है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।